चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, पंडित हो या नॉन पंडित हो। और हमें उन तमाम लोगों से हमदर्दी है जो लोग मारे गए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। कि बुलडोज़र का प्रयोग किसके खिलाफ किया जा रहा है और बुलडोज़र का मतलब क्या है। सरकार की जिम्मेदारी यही होती है, उसको ये नहीं देखना चाहिए क्या रहा है, चूक कहाँ हो रही है प्रशासन की? नहीं है, मामला इरादे का और नियत का है। कौन किस मज़हब का है, कौन किस पार्टी का, जिसने भी गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कानपुर में जो हुआ है वो बहुत अफसोसनाक है, वो नहीं होना चाहिए था। नमस्कार, आप देख रहे द इंडिया टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। कानपुर में जो हुआ वो जग जाहिर है, लेकिन जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए उस पर नहीं हो रहा है। हो किस पे रहा है, जो उर्दू नाम वाले हैं। इसी मुद्दे पर बारीकी से बात करने के लिए इंजीनियर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया। कानपुर में जो हो रहा है आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या है आपका जवाब? देखिए, कानपुर में जो हुआ है वो बहुत अफसोसनाक है, वो नहीं होना चाहिए था। और हुकूमत की और पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई शख्स कानून हाथ में लेता है तो उनको रोका जाना चाहिए और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि अगर कोई शख्स जो है अपने बयान से या ऐसे कमेंट करे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या किसी भी धर्म की धार्मिक शख्सियत पर और उससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो उस पर नाराज़गी जताना ये हमारा कानूनी अधिकार है, सबका कानूनी अधिकार है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं। किसी भी धर्म के धर्मगुरु के ख़िलाफ़ या महापुरुष के ख़िलाफ़ कोई बात ऐसी कही जाए जिससे लोगों को तकलीफ़ पहुंचती हो, तो नफ़रत का माहौल पैदा होता हो, उसको रोकना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। अफसोस की बात है कि जिस व्यक्ति की वजह से ये सब माहौल हुआ, अभी तक उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनकी पार्टी ने भी अभी कोई कार्रवाई उनको नहीं की है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि हमारी कमज़ोरी कहाँ है। जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए अभी तक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं होने पर नाराज़गी जताने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। तो ये तो जनता देख रही है। लग क्या रहा है, चूक कहाँ हो रही है प्रशासन की? चूक नहीं है, मामला इरादे का और नियत का है। हाँ, अगर आप वास्तव में कल्प्रिट को पकड़ना चाहते हैं तो आपके पास सबूत मौजूद हैं। तो ये तो जनता देख रही है। सरकार की जिम्मेदारी यही होती है, उसको ये नहीं देखना चाहिए कौन किस मज़हब का है, कौन किस पार्टी का। जिसने भी गलत किया है उसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। इबादत गाहों को लेकर कई तरह से सवाल उठ रहे हैं। ज्ञानवापी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब कोर्ट का जो रुख होगा, जब अयोध्या जैसे फैसले आ जाएंगे तो आप इसका स्वागत करेंगे? देखिए, अब कोई मसला अदालत के जाने के लायक नहीं रहा। जो तारीख़ी मसाजिद या मंदिर जो भी हैं, तो सर 1921 भरोसा नहीं है क्या? नहीं, भरोसा नहीं, वो कानून के ख़िलाफ़ है। अगर कोई उन मसाइल को दोबारा छेड़ता है और उनको लेकर अदालत में जाता है और अदालतें उनको सुनती है कि ये जो इबादत गाह है ये कभी क्या थी और क्या नहीं थी। 1991 के कानून को इसीलिए लाया गया ताकि अब ये बहस बंद हो और किसी को ये मौका न दिया जाए कि कोई पुरानी चीज़ों को बुनियाद बनाकर जो है उसमें तब्दीली करने की बात कहे। तो उस कानून पर सख्ती से अमल होना चाहिए और उस कानून के मुताबिक ही अदालतों को किसी केस को लेना या सुनना चाहिए। तो बहरहाल अदालतों को ये ज़िम्मेदारी है और सरकार की भी ज़िम्मेदारी है कि जो इसको नफ़रत का एक ज़रिया बना रहे हैं, देश का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं, उनको रोकना चाहिए। देखिए, जो सरकारें चुनी जाती है, चाहे राज्य में हो केंद्र में हो, उनको कानून के मुताबिक काम करना होता है। वो संविधान की शपथ लेते हैं, कानून की शपथ लेते हैं और अगर कहीं कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसके लिए कानून के मुताबिक ही कार्रवाई करनी होगी। और उसमें ये एंगल नहीं है कि ये कौन से धर्म का है और किस धर्म का मानने वाला है जिसने ये गलत किया है। तो ये जो धर्म और उसकी पहचान या उसका वर्ग जो है, ये बीच में नहीं आना चाहिए। जिसने भी गलत किया है कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये जो बुलडोज़र की जो बात बार बार कही जा रही है, अब देश समझ रहा है कि बुलडोज़र का प्रयोग किसके ख़िलाफ़ किया जा रहा है और बुलडोज़र का मतलब क्या है। तो क्या मतलब, इस कोई कानून नहीं है देश में।
जो आप बगैर कानूनी कार्रवाई किए, बगैर किसी को मुजरिम साबित किए हुए आप कैसे कार्रवाई करेंगे? और दूसरा, अगर कोई मुजरिम साबित भी हो जाए किसी वजह से, किसी उसमें, तो क्या आप पूरे घर को तबाह कर देंगे? क्या सबको सज़ा दे देंगे, पूरे घर जिसमें और भी लोग रहते हैं? तो ये तो हमारी अदालत ने बाकायदा उस पर कमेंट किया है कि ये बुलडोज़र कल्चर जो है इस देश के लिए ठीक नहीं है, और जो भी कानून कार्रवाई हो कानून के मुताबिक हो। देखिए, इसमें किसी पक्ष की बात हम नहीं करेंगे। देखना यह है सरकार को और पुलिस को, कानून व्यवस्था बनाने वालों को, कि गलतियां कहाँ हुई हैं, किसने की हैं, किसने कानून हाथ में लिया है, उसके मुताबिक, उसी के मुताबिक कार्रवाई होगी, किसी धर्म का मानने वाला हो। और ये इसमें कौन पक्ष क्या कहता है ये इतना अहम नहीं है। जो लोग कानून व्यवस्था बनाए रखने के ज़िम्मेदार हैं वो कानून ही के मुताबिक सबूत के आधार पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। तो लेकिन अगर आप कानून कार्रवाई करने से पहले ही फैसला सुना देंगे तो लोगों को ठीक समझ में आएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, आप किसके खिलाफ़ करना चाहते हैं, आप किसको मुजरिम बनाना चाहते हैं, आप किसको सज़ा देना चाहते हैं। अगर ये बात पहले से मालूम हो जाए और पहले से इशारा हो जाए कि कौन मुजरिम है और किसके खिलाफ़ कार्रवाई होगी, तो इससे ज़्यादा अफसोस की बात और क्या हो सकती है। ऐसी भाषा का प्रयोग हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों पर बैठने वाले लोगों को नहीं करना चाहिए। आखिरी सवाल सर, कश्मीर में जो पलायन करने के लिए जो मजबूर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कश्मीरी पंडित पर ही सिर्फ अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर कश्मीरी मुसलमानों के साथ भी हो रहा है, लेकिन उस मुद्दे को जो दरकिनार किया जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, और पूरा देश जानता है कि कहाँ किस पर कितने अत्याचार हुए हैं, और हमें उन तमाम लोगों से हमदर्दी है जो लोग मारे गए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। हम उन तमाम लोगों के साथ हैं जिनके साथ जुल्म हुआ हो। हम उन तमाम लोगों के साथ हैं जिनको अपने घर बार छोड़ने पड़े हों, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, पंडित हों या नॉन पंडित हों। तो हम हर उस शख्स के साथ हैं जिसके साथ भी ज़्यादती हुई। इसको कम्युनल एंगल से देखना ये मुनासिब नहीं है, और सरकार को चाहिए कि इसको कम्युनल ना होने दें, और जो लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं कम्युनल बनाकर, उनको रोकना चाहिए। लगातार मंदिर मस्जिद विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। पहले ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर ले, फिर मथुरा पे आया, ताजमहल को तेजो महल बताया गया, कुतुब मीनार पे बात आई, अजमेर शरीफ पे बात आई लगातार, और बताया जा रहा है 2800 मस्जिद ऐसी हैं जो पहले मंदिर थे। देखिए, पूरा देश देख रहा है कि ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या है। हमारे देश में कानून मौजूद है 1991 का, उसके मुताबिक सरकार को भी और अदालतों को भी उसी के मुताबिक कार्रवाई करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।